चित्रकला के 6 अंग षडंग। ठीक, षडंग का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? षडंग का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? षडंग का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? षडंग का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? जय मंगला में षडंग का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो जयमंगला में। कामसूत्र के टीकाकार कौन हैं? कामसूत्र के टीकाकार कौन हैं? कामसूत्र के टीकाकार कौन हैं? यशोधर पंडित। कामसूत्र के टीकाकार कौन हैं? यशोधर पंडित। उसके बाद षडंग क्या है? ठीक, षडंग किसने लिखा? तो षडंग किसने लिखा? तो षडंग किसने लिखा? ये यशोधर पंडित जी लिखे। यशोधर पंडित। षडंग किसने लिखा? यशोधर पंडित। ठीक, और कामसूत्र के 6 भेद हैं यशोधर पंडित। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वाटिका भंग। ठीक, रूप भेद प्रमाण भाव लोजनम। तो कामसूत्र के भेद कामसूत्र के भेद टोटल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। रूप भेद प्रमाण नंबर 1, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वाटिका भंग। 5वां क्या है? सादृश्य। और 6वां जो है वाटिका भंग। 6वां वाटिका भंग। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वाटिका भंग। ठीक, अब हम इस पे एक एक वैकल्पिक क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे रूप भेद पर प्रमाण में भाव लावण्य योजना सादृश्य वाटिका भंग सब पे क्वेश्चन को हल करवा रहे हैं। ठीक, तो चित्रकला के 6 अंग हैं। षडंग का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? जयमंगला में। कामसूत्र के टीकाकार कौन है? यशोधर पंडित। षडंग किसने लिखा? यशोधर पंडित। कामसूत्र के भेद जो हैं रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वाटिका भंग। नंबर 1, रूप भेद। रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है। रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है।
रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है तो रूप भेद के अंतर्गत किसके अंतर किया जाता है? रूप भेद के अंतर्गत, रूप भेद के अंतर्गत। ठीक। भारतीय शास्त्रीय मत से शैली के भारतीय शास्त्रीय मत से शैली भारतीय शास्त्रीय मत से शैली के आधार पर रूप कितने प्रकार का होता है? के आधार पर रूप कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। नंबर 1 सत, वैदिक, नगर, मिश्र। नंबर 1 सत, दूसरा वैदिक, तीसरा नगर, चौथा वैदिक। सत्य, वैदिक, नगर, नागर, मिश्र है। नागर वैद नहीं, मिश्र है। नागर मिश्र। ठीक है। और मानव का ताल क्या है? मानव का ताल, इसको भी लिखा दें, आकृतियां ताल। आकृतियां ताल। ठीक। मानव साधारण 8 ताल, उत्तम 9 ताल। मानव साधारण कितने ताल है? 8 ताल। साधारण 8 ताल, उत्तम 9 ताल। उत्तम 9 ताल। ठीक। भयानक 12 ताल। भयानक 12 ताल। भयानक 12 ताल। राक्षस 16 ताल है। राक्षस 16 ताल। 16 ताल। कुमार 8 ताल। कुमार 8 ताल। उसके बाद बाल 5 ताल। बाल 5 ताल। रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है रूप भेद के अंतर्गत। भारतीय शास्त्रीय मत से शैली के आधार पर रूप कितने प्रकार का होता है? सत, वैदिक, नागर, मिश्र। आकृतियां ताल। मानव जो है साधारण 8 ताल, उत्तम 9 ताल। भयानक 12 ताल, राक्षस 16 ताल, कुमार 8 ताल, बाल 5 ताल। दूसरा है हमारा प्रमाण। अनुपात, सीमा, लंबाई, चौड़ाई। अनुपात, सीमा, लंबाई, चौड़ाई। अनुपात, सीमा, लंबाई, चौड़ाई तथा शरीर रचना शरीर रचना किसके अंतर्गत आता है?
किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? प्रमाण के। किसके अंतर्गत? प्रमाण के अंतर्गत आता है। प्रमाण के अंतर्गत माइकल एंजेलो ने माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? को कितने भागों में बांटा है? माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा। ठीक। आदर्श मनुष्याकृति के लिए आदर्श मनुष्याकृति के लिए भारत में कौन सा ताल के लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्देशित हुआ है? प्रमाण निर्देशित हुआ है। आदर्श मनुष्यकृति के लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्देशित हुआ है? तो हमारा है 9 ताल। कौन सा ताल? 9 ताल। 9 ताल है। ठीक है। अनुपात सीमा लंबाई चौड़ाई तथा शरीर रचना किसके अंतर्गत आता है? प्रमाण के। माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? 8। आदर्श मनुष्याकृति के लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्देशित हुआ? 9 ताल। प्रमाण का एक अंश क्या कहलाता है? प्रमाण का एक अंश क्या कहलाता है? प्रमाण का एक अंश क्या कहलाता है? ताल कहलाता है। क्या? ताल कहलाता है। प्रमाण निर्धारण में ताल एक सिर है। प्रमाण निर्धारण में ताल एक प्रमाण निर्धारण में ताल है। तो ताल है क्या है? सिर। प्रमाण निर्धारण में ताल है सिर। एक ताल बराबर कितना अंगुल होता है? एक ताल बराबर कितना अंगुल होता है? एक ताल बराबर कितना अंगुल होता है? 12। ठीक। एक ताल बराबर कितना अंगुल होता है? 12। सिर को कितने भागों में बांटा गया है? सिर को कितने
भागों में बांटा गया है। सिर को कितने भागों में बांटा गया है? 4। सिर को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अनुपात के लिए उचित ज्ञान को अनुपात के लिए उचित ज्ञान को किस नाम से संबोधित किया जाता है? किस नाम से संबोधित किया जाता है? किस नाम से संबोधित किया जाता है? प्रमा नाम से। ठीक। प्रमाण का एक अंश क्या कहलाता है? ताल। प्रमाण निर्धारण में ताल है सिर। एक ताल बराबर कितना अंगुल होता है? 12। सिर को कितने भागों में बांटा गया है? 4। अनुपात के लिए उचित ज्ञान को किस नाम से संबोधित किया गया? प्रमाण। तो हमने रूपभेद और प्रमाण के क्वेश्चन करा दिए हैं। आगे भाव, लावण, योजनम, सादृश, वाड़िका, भंग हम दूसरी वीडियो में करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने करा दिया।